नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम पिछले 2 हफ्तों से बातें करते आ रहे हैं यहाँ पर। पिछले हफ्ते हमने वीडियो डाली थी, उसमें आपको साफ-साफ बताया था कि कौन-सा पैटर्न जो है 2024 के अंदर फॉलो हो रहा है, ख़्याल रखिएगा और इस पैटर्न के हिसाब से हमको प्रॉफ़िट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए था, हायर लेवल्स के ऊपर, ठीक है? और साथ में आपको इसी वीडियो में 2 हफ्ते पहले जो पोस्ट की थी, 13 दिन पहले, मतलब तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें आपको ये बताया था कि मार्केट अभी ऑप्शन सेलर्स के लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट फ़िलहाल नहीं है। और 2 हफ्ते पहले जो मार्केट में आपसे बात की थी, मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं और आपको फिर बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो ये तो हुई पिछले से पिछले हफ्ते की बात। और पिछले हफ्ते की क्या बात की थी, 1 हफ्ते पहले? ये हो गई बात हमारी 2 हफ्ते पहले की बातें, जो बातें हुई थी। और पिछले हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते पहले जो बात हुई थी, वो क्या बात हुई थी? वो भी यही हुई थी साफ-साफ कि मार्केट जो है वो ऑप्शन सेलर्स के लिए है। विक्स जो है बहुत ज़्यादा कम है, मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं आएगी। और ये बातें सारी की सारी हमारी पिछले मंडे को हुई थी, मतलब पिछले संडे को हुई थी, सॉरी। तो हमारी 2 हफ्तों से क्या बातें हो रही हैं कि मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए है, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मार्केट अभी बहुत बड़े मूव नहीं दिखाएगा। रीज़न एक ही है कि विक्स जो है बहुत ज़्यादा कम है और पैटर्न जो है 2024 का वो अभी आपको फोकस में रखना है और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। ये सब बातें हुई थी और लगातार 2 हफ्तों से हम यही बातें करते चले आ रहे हैं। फटाफट से चेक कर लेते हैं कि हमारा 2 हफ्ते पहले कौन सी डेट थी और मार्केट कहाँ थी वहाँ पे। तो 2 हफ्ते पहले अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 10 तारीख के आसपास, मंडे था 2 हफ्ते पहले, और 10 तारीख के आसपास जो मार्केट थी आपकी वो यहाँ थी। यानी कि मार्केट का जो हाई लगा था 2 हफ्ते पहले वो था 23,412 का। कितना था? 23,412 का, ठीक है। 2 हफ्ते पहले जब हमने कहा था आपको कि भाई मार्केट अब कंसोलिडेशन करेगी और साथ में मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए है। आज की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट कहाँ है? मार्केट का कल का जो लो लगा था वो भी आप चेक कर लेना, 23,400 लगा था। और मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? 23,500। तो यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ पर मार्केट में ऑप्शन सेलर्स का पैसा खूब बना है और ऑप्शन बायर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। और मार्केट अभी ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं थी, ये हमने बताया था आपको 2 हफ्ते पहले। और मार्केट में अभी कुछ नहीं हो रहा है और मार्केट में केवल और केवल ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, ठीक है। और 2 हफ्ते बाद मार्केट वहीं खड़ी है जहाँ पहले 2 हफ्ते पहले थी, यानी कि 23,400 के आसपास ही खड़ी है। और मार्केट अब क्लोज जो हुई है 23,500 पे हुई है, तो मार्केट कहीं नहीं गई है। और जब मार्केट कहीं नहीं गई है तो मतलब यहाँ पर बिना वजह वीडियोस बनाने का कोई भी रेगुलर बेसिस के ऊपर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि मार्केट में देखो है कुछ नहीं। अगर आप देखोगे, मैंने आपको समझा भी दिया, मार्केट एक छोटी सी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, 2 हफ्ते हो गए हैं। और डेली बेसिस के ऊपर अपना व्यू चेंज करना मतलब मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करना। क्योंकि जब आपको पता है आपके एनालिसिस के थ्रू जो एनालिसिस हमने की और मार्केट वैसा फॉलो कर रहा है, तो बिना वजह देखो होता क्या है ना, मूवमेंट आने के लिए जब एक्सपेक्टेशन होती है उस समय पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो देन इट इज़ गुड फॉर ऑल। लेकिन जो बातें हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमारी हुई हैं, ठीक है, पिछले 2 हफ्तों में, और मार्केट को वैसे ही चलना है, ये अगर मुझे पता है पहले से पहले और ये सब बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना वजह वीडियो बनाना और बिना वजह व्यूज़ बढ़ाना अपने चैनल के ऊपर, वो सब अपने को नहीं आता है और ना ही अपने को चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे वीडियोज़ रेगुलर क्यों नहीं आ रही थी। एंड आई होप आप यहाँ पे जो कनेक्ट कर पाए होंगे हमारी 2 वीडियोस में जो बात हुई थी। वीकली वीडियो टाइप की डाली थी मैंने 2 हफ्तों से और मार्केट ने उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो अब फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब बातें कर लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर हमने इस दिन, इस कैंडल के
मतलब इस दिन हमने बात की थी कि मार्केट में आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए और शांति से बैठिए, ठीक है। और आप अगर हमारे ट्विटर पे, यानी कि जो अब एक्स हो चुका है, उस पे उसके साथ जुड़े होंगे, तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि 13 जून से लेके, ठीक है, मतलब 13 जून से लेके और मतलब एक दो दिन इसके आसपास, 13 जून के आसपास, मतलब एक दिन आगे पीछे चेक कीजिएगा कि मार्केट क्या क्या आपको बिहेवियर दिखा रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग की तो हो गई बात। प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने करके बैठ गए होंगे वो तो अभी ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ने कोई रैली दिखाई ही नहीं है जो कि उनका लॉस हो जाए, ठीक है। ना तो कोई रैली छूटी और प्रॉफिट बुकिंग कर ली हायर लेवल से, बहुत बढ़िया बात है। अब 13 जून के आसपास क्या हुआ है मार्केट में, ऑब्ज़र्व करना था। और ऑब्ज़र्वेशन के बाद मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, आपको भी बोला था ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 13 जून के बाद, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ 13 जून कौन सी तारीख थी, 12 और एक ये 13। 13 जून के बाद जो है कोई भी ऐसी कैंडल यहाँ पर नहीं है बनी मार्केट के अंदर वन डे के चार्ट के ऊपर जो कि बुलिश हमको सिग्नल देती हो। सारी की सारी कैंडल जो है वो एक ही चीज़ बता रही हैं। क्या बता रही हैं? कि हर कैंडल जो है वो बेयरिश है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट के अंदर, और ये अभी कंसोलिडेशन तो है, लेकिन कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिख रही हो 13 तारीख के बाद। सारी की सारी बेयरिश कैंडल हैं, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग बेयरिश कैंडल में दिख रही है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमने ये ऑब्ज़र्व भी कर लिया 13 तारीख के बाद कि भाई प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब देखो यहाँ पे हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और नेगेटिव कैंडल बन रही हैं, तो बिना वजह ज़बरदस्ती मार्केट को ये समझना कि मार्केट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, देखो जाने को जब जाएगा ना, तो ये वाला जो बैरियर अब है, जो ये मतलब एक टाइप का कैसे बताऊँ, हाँ, ये बैरियर, ठीक है, जहाँ पर एक हाई लगा, सेकंड हाई लगा, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बैरियर अब क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक, समझ गए। तो ये तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, लेकिन जब तक ये बैरियर अब क्रॉस नहीं करता, कोई भी नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने के फेवर में मैं पर्सनली नहीं हूँ। समझ में आ गया? ये मैंने आपको ओपनली बता दिया अब तो, ठीक है। और बैरियर जो है वो आपको मैंने समझा ही दिया, ठीक। मतलब टोटल मिला के 23,700 के ऊपर ही अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तभी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। किस चीज़ में? लॉन्ग पोजीशन बनाने में, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर इन कैंडल्स के बेसिस के ऊपर जो ये कैंडल्स बन रही हैं, इन कैंडल्स के बेसिस के ऊपर, इन कैंडल में जो हो रहा है वो पता है, उसके बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी लॉन्ग पोजीशंस अब नहीं बनाने वाला। सिंपल बात समझ में आ गई? तो प्रेडिक्शन मैंने बहुत डीपली डिस्कस कर लिया, कैंडल स्टिक जो है वो बता रही हैं सब कुछ। तो लॉन्ग पोजीशंस आई विल अवॉइड, ठीक है। मार्केट कैन टेक अ डिप एज़ पर द कैंडल स्टिक पैटर्न। वो कब डिप आएगा मुझे नहीं पता, बट 13 तारीख के बाद से मैं खाली हूँ, मैं कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहा हूँ। 13 तारीख वॉज द डेट जो कि मैंने मेंशन की थी ट्विटर पे, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कोई भी मूव नहीं आया है मार्केट में। और यहाँ पर आपको सावधान होने के लिए मैंने कहा था 13 तारीख को, और 13 तारीख के बाद से, मतलब 13 तारीख से बाद से देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी मार्केट में हुआ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई। अब जो भी जर्क आना है वो मंडे को आना है, ट्यूसडे को आना है, या वेडनेसडे को आना है, या फिर एक्सपायरी डे वाले दिन आना है, मुझको नहीं पता। मुझको प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर इतना पता है कि यहाँ पर मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, और मेरे को लेवल पता है लॉन्ग करने का, वो 23,700 है, उसके ऊपर ही लॉन्ग करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे शांति से बैठूँगा, ठीक है। जर्क नीचे की तरफ आएगा ये मैं जानता हूँ एज़ पर द प्राइडिक्शन, तो जो चीज़ जानते हैं उसको हम यहाँ पर वेटेज देंगे। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई सारी की सारी? क्लियर हो गई बातें सारी की सारी? आई होप क्लियर हो गई होंगी। बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर अब डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स देख सकते हो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो FIIs और रिटेल का जो डाटा है जो हम डेली बेसिस के ऊपर आपको शो करते हैं, देखिए दोस्तों, मार्केट जब
3 तारीख के आसपास, ये 4 तारीख के आसपास जब गिरा था 6% के आसपास, उसके बाद से बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बढ़ता चला जा रहा है ना, इसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जो इसके अंदर FIIs लोगों का बड़ा योगदान है। देख सकते हो जो उनकी पोजीशंस थी, बेयरिश पोजीशंस इन्होंने कवर करते चले गए, मतलब बेयरिश पोजीशन का प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग करते चले गए। देख सकते हो 6.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 2.5, फिर 1.25 लाख, फिर 1 लाख, फिर 17,000, अब ये पॉजिटिव में पोजीशंस। तो यहाँ से लेके यानी कि जून मंथ के अंदर इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशंस मंथ के स्टार्टिंग में बनाई थी, जो इनकी प्रॉफिट में थी, ठीक है, उनको ये लोग धीरे धीरे क्लोज करते चले गए और प्रॉफिट में लेकर आते रहे अपनी पोजीशंस को। साथ में इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस भी बनाई हैं। अभी भी इनकी पूरी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं हुई है, मैं दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ये अपमूव आया है 3 तारीख के बाद, ठीक है, 4 तारीख के बाद, सॉरी, कब तक आया है ये अपमूव, मतलब जो भी अभी लेटेस्ट हाई बना है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे FIIs जिम्मेदार है। ठीक है, इस बात को समझ के चलिएगा। दूसरी तरफ डाटा देखें रिटेल का, तो रिटेल का डाटा जो है वो क्या बता रहा है कि भाई जब मार्केट गिरी थी तो तब इनके पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग पोजीशंस थी। तो इनकी जो ये लॉन्ग पोजीशंस थी वो बिल्कुल मार्केट के टॉप पे बनी थी। ठीक है, जो कि यहाँ पे डाटा दिखा भी रहा है। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी वो कहाँ बनी थी? टॉप पे बनी थी 4 तारीख को। ठीक है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, इन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करते चले गए। तो मतलब इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। अगर इनको कॉन्फिडेंस होता तो ये अपनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाते। ठीक है, तो मार्केट में हुआ क्या कि ये तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करते चले गए, शॉर्ट कवरिंग करते चले गए FIIs, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। लेकिन इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगी रिटेल को, तो इन्होंने क्या किया, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करते चले गए। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी समझ में आ गई कि ऊपर मार्केट क्यों गया था। ऊपर मार्केट गया था FIIs की पोजीशंस के हिसाब से गया था। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो अभी का जो करंट का डाटा है वो क्या बोल रहा है? करंट का डाटा अब ये है, देखो अब डाटा करंट का ये है कि इन्होंने बेरिश पोजीशंस क्लोज करके अब यानी कि जो परसों मार्केट क्लोज हुई है फ्राइडे को, अब इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनानी शुरू कर दी है रिटेल ने। रिटेल अगर लॉन्ग में बैठना शुरू हो चुका है तो अब मार्केट ऊपर जाने में तकलीफ़ देगी। ठीक है, ऊपर जाने में तकलीफ़ देगी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब आपको लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए। डाटा क्योंकि अब यहाँ पे बेरिश बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो मार्केट को ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना दोनों किसका काम है? FIIs का ही काम है। अभी भी रिटेल ट्रेडर्स अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं और ये हमेशा से ऐसे ही होता है इनके साथ। तो रिटेल अभी लॉन्ग बनाना शुरू किया है और मार्केट जर्क देना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से बचना है। यानी डाटा जो है अभी भी बेयरिश है, प्राइवेशन जो है वो अभी बेयरिश है। तो ओवरऑल जो बेयरिश है हिसाब किताब, लॉन्ग में करूँगा नहीं। जर्क कब लेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, तो निफ्टी का डिस्कशन हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पर FIIs की जो पोजीशंस हैं, मैंने आपको कहा था कि ऊपर जाते हुए मार्केट में इन्होंने लॉन्ग किया है। तो आप चेक कर सकते हो जो ब्लू कलर की जो पोजीशंस हैं सब प्रॉफिट में हैं, इस वक्त सब प्रॉफिट में हैं। तो ऊपर जाती हुई पोजीशंस इन्होंने, ऊपर जाते हुए मार्केट में इन्होंने लॉन्ग किया, ये मार्केट को ऊपर लेके गए, साथ में इन्होंने शॉर्ट्स कवर किए, शॉर्ट्स का भी प्रॉफिट बुक किया। तो इन्होंने ओवरऑल दोनों तरफ से पैसा कमाया। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी इनकी जो शॉर्ट पोजीशन फंसी हुई हैं वो ये फंसी हुई हैं आपकी 22,300 पे, बहुत नीचे है, और एक है 22,700 पे, और इसका जो एवरेज कहीं ना कहीं आएगा 22,500 आएगा। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, ये पोजीशन अगर लॉस में भी क्लोज करनी पड़ जाए इनको तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वो अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में ले आते हैं या रोल ओवर कर लेते हैं, वो तो अब देखेंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर ये पोजीशन उनकी लॉस में भी क्लोज हो जाए तो भी उनके पास लॉन्ग पोजीशंस का प्रॉफिट इतना है कि वो अगर ओवरऑल पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो भी वो प्रॉफिट में ही निकलेंगे।
तो इस चीज़ को समझो, वो हमेशा प्रॉफिट में निकलते हैं और ये हमको समझना पड़ेगा, और ये मैं हमेशा से प्रूव करता आया हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो अभी भी प्रॉफिट में कौन है? अभी भी प्रॉफिट में हमारे FIIs ही हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये इनकी करंट पोजीशंस हैं, सारी बुलिश पोजीशंस प्रॉफिट में हैं, और अब आखिरी हफ्ता है, तो यानी कि अब इनकी ये बुलिश पोजीशंस क्लोज भी होनी है, क्योंकि सारी प्रॉफिट में है और एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। तो बुलिश पोजीशन क्लोज होगी तो मार्केट में नीचे का गिरावट आने की संभावना है। तो ये वाला जो सेटअप है ये भी यही बता रहा है कि नीचे की गिरावट आने की संभावना है, ठीक है जी। बात सारी हो गई कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के डिस्कशन के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर चीज़ें बोली थी कि बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप है 13 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि अभी ने रिसेंटली हाई नहीं मतलब बनाया या फिर तोड़ा है, तो यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा बहुत स्कोप है, और यहाँ पर अब वो स्कोप फिल हो चुका है। डाइवर्जेंस जो थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर वो कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंट हाई के ऊपर जाके कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल बनी है, और निफ्टी के अंदर भी रिसेंट हाई के ऊपर जाके कहीं ना कहीं बेरिश कैंडल बन रही हैं। सो दिस इज़ नाउ मतलब सिंक में आ गए हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया है दोनों के बीच में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये प्राइडेशन जो है परफेक्ट प्राइडेशन होता है, क्योंकि अब दोनों जब ये इंडेक्स हैं साथ साथ चलने के मूड में नज़र आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी अब फ़िलहाल आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अब कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, निफ्टी के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये इसमें क्लियर है। तो यहाँ पर मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अब बेरिश जोन में जा चुके हैं। क्लियर हो गई बातें। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या बताती है वो भी फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन है वो सिंपल एक ही चीज़ बता रही है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। किसकी? पुट राइटर्स की। एट द मनी भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये थोड़ी बहुत पोजीशंस दिख रही हैं। तो ये कुछ ना कुछ होप में है कि भाई चलो ठीक है, एक बार ऊपर आ जाएगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या डीके की वजह से इन्होंने 2 दिन का जो सैटरडे संडे इनका डीके लग जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ इनको मिलेगा। आई होप दे आर इन दिस होप, ठीक है। बट ओवरऑल अगर दूसरी साइड देखोगे आप, तो यहाँ पर बहुत हैवी कॉलेटिंग है, तो यानी कि ऑप्शन चेन भी कहीं ना कहीं बेरिश ही है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन बेरिश है, प्राइडेक्शन बेरिश है, पोजीशंस जो हैं वो भी बेरिश दिखा दी मैंने आपको। बैंक निफ्टी 26 तारीख को एक्सपायरी होगी इसमें। बैंक निफ्टी में चेक कर लो एट द मनी पे क्या हो रहा है। तो वही बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम पैटर्न है ऑप्शन चेन में, ये नहीं कि ये बेरिश है ऑप्शन चेन। इधर पुट राइटिंग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है, और इधर कॉलेटर एक्टिव है इन द मनी में भी। तो यानी कि ऑप्शन चेन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बेरिश है, ठीक है। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ गया होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेरिश जोन में है। एंड आई होप आपको यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नीचे का एक जर्क आना है, मंडे आएगा ट्यूसडे आएगा, आई डोंट नो, इस बात को ख्याल रखना। पैटर्न जो है वो अभी बेरिश है। क्लियर हो गई बात? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।